सरकार खाली कहती है सब कुछ, करती कुछ नहीं है। जो ईखें जा रही हैं, गन्ने जा रहे हैं, उसका भी पैसा नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, सुबह में जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ एक बार फिर कांग्रेस आक्रामक होके जो केंद्र सरकार है उस पर हमला बोल रही है। तमाम रैलियां निकाली जा रही है, जन आक्रोश एक तरीके से किसान का निकाला जा रहा है। तमाम युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर के आप लोग एक बार यहाँ पर इकट्ठा हो। किसानों पे जुल्म किए जा रहे हैं, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। कहाँ से आए आप? हम आए फरीदाबाद से जी। आपको क्यों लग रहा है किसानों की नहीं सुनी जा रही है? अभी पिछले दिनों हमने देखा जब किसान आंदोलन था, इसी सरकार ने घुटने टेके थे और पूरी तरीके से कानून वापस। डीजल के आज रेट देखो, डीजल के रेट कितने प्लस होते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं डीजल के रेट। और हमारे गन्नों के भी जो ईखें जा रही हैं, गन्ने जा रहे हैं, उसका भी पैसा नहीं मिल पा रहा जी। मिलों से हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा, 6-6 महीने हो गए हमारे मिलों पे गन्ने गए हुए। तमाम आक्रोश बार बार कांग्रेस निकाले हो, जो आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, ये आक्रोश हम किसी तरीके से सीटों के रूप में या वोट के रूप में क्यों नहीं देख रहे? जी हम तो इस हमारे साथ देते हैं, हम किसान आदमी हैं। अब सबसे 5 साल पहले हमारे पे लोन थे किसान आदमियों के, कांग्रेस पार्टी ने सबके लोन माफ़ करे जी। और पहली बात, बीजेपी सरकार से दुखी ये है, जिस इंसान का बिल 300-400 आता था आज 1200 आ रहा, किसी का 1500 आ रहा जी। और तेल सरसों का 120 था आज 200 हो रहा है, चून 20 था आज 40 हो रहा है, चीनी 18-20 रुपये किलो थी आज 40 रुपये किलो हो रही है। तो इससे दुखी होकर यहाँ आना पड़ रहा जनता मंदिर पे, हालांकि ये गुंडाई सरकार आ रही है। किसान निधि के तहत किसानों को समर्थन भी तो दे रही है सरकार। अजी कुछ नहीं, बस सरकार खाली कहती है सब कुछ, करती कुछ नहीं है। 6,000 रुपए की राशि आपको नहीं मिली है? हमें नहीं मिली है, हमें नहीं मिली, नहीं मिली। अभी तो हाल फिलहाल में ये योजना लागू की थी जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपए जो सालाना देगी। हम सुखपाल सिंह खैरा जी के साथ हैं, ये हमारे किसान नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। इन्होंने पंजाब में निर्दलीय जीते हैं, ये केजरीवाल के इतना ज़बरदस्त वोट पड़ा, लेकिन उस लहर में भी ये जीत गए, सुखपाल सिंह खैरा जी। जहाँ से काफिला निकलता है राहुल गांधी जी का, वहाँ सिर्फ सर ही सर नजर आता है सर। और जहाँ भी रुकते हैं, हर पब्लिक से, हर बच्चे से, हर बूढ़े से पूछते हैं कि आपको क्या है, देश के अंदर में आपकी क्या कमी है, बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो हमारे अंदर क्षमता है राहुल गांधी जी के अंदर, वो मदद पहुँचाएंगे वहाँ। सब समझ रहे हैं। लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी बाहर नहीं निकलते हैं, सभा करके चले जाते हैं, वो तो रोड पे निकल गए, इतिहास बना दिया। महात्मा गांधी जी, जो काम महात्मा गांधी जी ने बिहार से शुरू किया था, पूर्वी चंपारण से, मोतिहारी से, ब्लॉक नंबर 47 अंग्रेज को भगाने का काम, वो काम राहुल गांधी जी भगाने का काम नहीं किया। लोगों का कल ही प्रधानमंत्री ने इस यात्रा पर हमला करते हुए बोला कि ये यात्रा जोड़ने का काम नहीं तोड़ने का काम कर रही है, वेशभूषा के उस पे, भाषा के उस पे। राहुल देखिए, प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि भारत, आपको कहीं भी लगता है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ने का ही काम कर रहे हैं ना, वो तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर तोड़ने का काम करते तो कहीं पे बैठ जाते हैं, वो सब आ जाओ इकट्ठे होकर के। वो ये कहते हैं हर आदमी से मिलते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जो क्रिश्चियन का जो है चर्च होता है उसके अंदर भी वो मिलते हैं। सब लोगों से पूछते हैं कि क्या है, कैसा हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप बताइए। सब लोग हाथ उठा के कहते हैं राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आतंकवादी को मैं आपको बता दूं सर, आप सही ढंग से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान से आतंकवादी भेजा जाता है जम्मू कश्मीर के थ्रू हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको बता दूं उसके अंदर भी हमारी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसके अंदर कमी था। आज का रेशियो उठा के देख ले, ज़्यादा ही बढ़ाई है लेकिन कम नहीं हुआ है। अब जोन के माध्यम से वो पैकेज भेजते हैं, अफीम, चरस जो भी होता है वो भेजते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था मैम, कांग्रेस पार्टी के टाइम में ऐसा नहीं था। और मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी फिर भी वहाँ से लोग आते थे, यहाँ जो है डेलीगेशन आता था अलग कंट्री से, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो उसमें भी कमी आया है। मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे दोनों मुल्क में जब हेलीकॉप्टर का स्क्रैच हुआ था, जब हमारे सैनिक बेचारे स्क्रैच कर गए थे, उसमें भी ये इन्होंने छुपाया था। मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर में भी जब वो ऐसा मीटिंग हुआ तो सब दलीय बैठक हुई थी।
पार्लियामेंट के अंदर में, और उन्होंने वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि हमें हमारी नीति को सुधार करनी चाहिए और सबको एक तरीका से लेके आना चाहिए। तमाम आक्रोश के बाद ये असर नजर क्यों नहीं आ रहा है? फिर भी भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतती जा रही है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है अब हार रही है मैम। एक गुजरात के अंदर वो भी आए हैं, जश्न मना रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने मैनेज किया हुआ था। मैं आपको बता दूं, हिमाचल में हमारी सरकार फुल बहुमत से आई है। आपने दिल्ली का हाल देखा होगा, पूरी कैबिनेट को, पूरे एमपी को, पूरे मुख्यमंत्री को, पूरे राष्ट्र से लेकर के आए थे यहाँ पे दिल्ली के अंदर में। इनका क्या असर हुआ है आपने देखा ही होगा। हम तो पहले यहाँ से आउट हो चुके हैं। हमारी कांग्रेस का भी तो हाल अच्छा नहीं रहा दिल्ली के अंदर। मैं आपको बता दूं मैम, मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको, कांग्रेस का हाल अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारी पार्टी जिस तरीक़ा से उनके बड़े बड़े नेता थे, हमारे नेता तो अभी भारत जोड़ो आंदोलन में बैठे हुए थे, कार्यकर्ता के ऊपर छोड़ रखा था कि आप जो कर सकते हो कार्यकर्ता चुनाव में करो। कार्यकर्ता से जो हो सका बन सका उन्होंने किया, लेकिन कार्यकर्ताओं से थोड़ी ना जीत जाएंगे, ऐसे तो हारते चले जाओगे आप लोग। कैसे कार्यकर्ता? उनका एक मिशन है मैम। देखो, इसी का जो कहते हैं ना, कई पहलू होते हैं, हर बात के 2-3 पहलू होते हैं। आप ये पहलू देखो कि अपने सत्ता में, ये नहीं कि हमें सत्ता में आना है तो जो भारत जोड़ो आंदोलन हमारा जो मिशन है, उस मिशन को मैं छोड़ दूं और वोट के लिए मैं यहाँ आ जाऊं। उन्होंने कहा कि जो भी तो विपक्षी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो पूरे दमखम से लड़ो, इतने बुरे तरीके से तो नहीं हारो। एक टक्कर मैम, टक्कर हम लोग हिमाचल में दिए हैं, गुजरात में थोड़ा मोड़ा दे ही रहे हैं। 17 पे विपक्ष पे नहीं, विपक्ष में 17 भी कहाँ, जहाँ पहले 0 थी अब 17 आई है, लेकिन 77 से 17 77 से 17 आई है मैम। क्या हाल हो रहा है? अब हमारे राहुल भैया ने पूरा जोर जोर से भारत जोड़ आंदोलन में लगे हुए हैं। हम लोग हिमाचल में अभी ताकत दिखा के अपने सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, और गुजरात में भी अभी जो भी गलतियां हुई उसके लिए हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम। और 2024 में आने वाले 2024 इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से हम लोग भारत आंदोलन के लेके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2024 इस तरह से जीत पाएंगे जिस तरह से अभी आपके जो नेतृत्व है वो चल रहा है? ऐसा है, मेहनत में लगे पड़े हैं, मेहनत करेंगे। इनकी जो बुरी नीति है, महंगाई वाला, वो सबको उसके फैक्ट्री लेके चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे। अगर हौसले बुलंद है तो जरूर जीतेंगे। लेकिन बीजेपी सत्ता के नशे में इतनी ज़्यादा चूर है। अभी फिलहाल में इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ रामपुर के अंदर भी हुआ, ये मान के चलो घरों से आदमियों को नहीं निकलन दिया। 26% वोटिंग हुई है। घरों में जाकर पहले से पहले मतलब पुलिस ने जाकर डंडे बजाए कि कोई वोट डालने नहीं आएगा। कोई वोट डालने आए भी है तो उन पर डंडा फटकारा गया। बहुत सारी वीडियो भी इस तरह की हुई है। तो ये नशे में तो चूर है ही, लेकिन एक चीज़ है जो नशे में चूर है, ये है जो भी मतलब आगे गुरूर में है तो उसका गुरूर जरूर टूटा है। गुरूर तो जो है मतलब बड़े बड़े जितने वो रहे हैं उनके भी टूटे हैं। तो टूट नहीं रहा है, गुरूर टूट नहीं रहा है। एक के बाद हर राज्य में भारतीय जनता। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं, योगी जी बैठे हुए यूपी में, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कल का ही। आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि मेरा नरेंद्र मोदी जी का इतना चेहरा चमकता हुआ है, लोग इनको वोट कर रहे हैं उनके चेहरे पे। तो आप देखिए क्यों नहीं वहाँ पे मुलायम सिंह की पुतों को हरा दिया इन्होंने। आपने देखा कितनी बुरी तरीके से पराजित मिला है इनको, और विजय कैसे मिला है। आप रामपुर तो हार गए ना मैम, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे वोट नहीं डालने दिया मैम। आप जीत जाए, वहाँ वोट डाल के जाए, हार जाए। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं, वहाँ की पब्लिक, आप जाके सर्वे कर लीजिए जो उन्होंने सर्वे किया है। वहाँ पे पुलिस को मैनेज कर रखा था, और पुलिस जो है वहाँ पे घर से नहीं निकलने दे रहे थे। कैसे वोट डालेंगे उनको? जो उनके वोट बैंक थे, जो उनके हर जगह होते हैं, हर आदमी के समर्थक, उनको जाने देते थे, चेहरा देख लेते थे। और जो उनके समर्थक थे, कांग्रेस के समर्थक थे, सबको वहाँ पे रोक दिया। वहाँ पे उनको जो है नहीं जाने देते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के वोटर उन्होंने कंप्लेंट, चुनाव आयोग से कंप्लेंट किया है। कैंडिडेट भी और बड़े सीनियर लीडर भी वहाँ पे कंप्लेंट किया है। जन आक्रोश आप निकाल रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका असर लगता है होगा? मैं बता रहा हूँ, इनका असर ऐसा आएगा मैम, नरेंद्र मोदी सरकार जो है 2024 के अंदर में जो है ये वापसी लौट के नहीं आने वाली है। अब हमारी कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी, और कांग्रेस पार्टी को फुल नंबर से आएगी, पब्लिक देगी। और भारत जोड़ो आंदोलन का भी इसके अंदर असर पड़ रहा है मैम। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, भारत जोड़ो आंदोलन का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। हम लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, एक
एकजुट कर रहे हैं। ये हम इससे क्या होगा, हमें वोट जो है, आपकी खुद की पार्टी में कलेश चला है, हिमाचल प्रदेश में जो है सीएम की सीट के लिए लड़ाई चला, आप कह रहे देश एक कर रहे, पार्टी तो एक ही जीत। मैम आपको मैं बता दूं, पार्टी में हमारे अंदर देखिए, पार्टी जो कोई भी इतनी बड़ी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर में सबको समेटे हुए हैं। हर आदमी की अपनी बात रखने का मौका है, मिलता है। कुछ लोग अपनी बात रखते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बात रखते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि पार्टी में मतभेद है। पार्टी के अंदर में जो सीएम सही कैंडिडेट होगा, जो जिनकी नीति अच्छी होगी, जिनका वोट बढ़िया आया होगा, उसको मुख्यमंत्री हिमाचल का बनाया जाएगा। मैम मैं आप बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा और 2024 में क्या तस्वीर होगी। फिलहाल कांग्रेस अपना जन आक्रोश प्रदर्शन इस समय जंतर मंतर पे कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इन सब प्रदर्शन का क्या असर भारत की राजनीति में होने वाला है।